नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी। मैं ललिता बिष्ट और मेरे साथ है मेरी कलीग हिमानी शाह। हम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंस विभाग से हैं और आप सभी को हमारा नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं। आज हम इस रेडियो टॉक के माध्यम से साइबर क्राइम, जो कि एक विश्वव्यापी समस्या बन चुका है, इस पर चर्चा करेंगे। आए दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि लोग इस साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम इंटरनेट की दुनिया में खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एसएमएस फ्रॉड पे चर्चा करना चाहूँगी। जैसे हमने देखा है कि आपके फ़ोन मैसेज में लुभावने ऑफर आते हैं कि आपने कार जीत ली या करोड़ों रुपए जीत लिए। इन्हें प्राप्त करने के लिए आपको एक मैसेज में लिंक भेजा जा रहा है, उस मैसेज में लिंक को क्लिक करें। तो आप इस तरह के लिंक पे क्लिक करने से हमेशा बचें, क्योंकि आज के समय में अगर आपको कोई इस तरह का लुभावना ऑफर बिना किसी मेहनत के प्राप्त हो रहा है, चाहे वो करोड़ों रुपये जीतने का ऑफर हो या कोई आकर्षक कार जीतने का ऑफर हो, तो संभवतः वो एक फ्रॉड है और हमें ऐसे फ्रॉड से बचना है। तो इस तरह के दिए गए लिंक पे कभी अनजाने में भी क्लिक ना करें। और हो सके जिस नंबर से आप ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं उसे तुरंत ब्लॉक कर दें, जिससे कि आप भविष्य में इस फ्रॉड से बच सकें। इसके अलावा हमने देखा है कि आज के समय में किसी भी संस्थान में, किसी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय में जानकारी या इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का एक बहुत अहम माध्यम है ईमेल। कोई भी इन्फॉर्मेशन ईमेल के ज़रिए हमें प्राप्त होती है या हम ईमेल के ज़रिए ही अपनी कोई जानकारी आगे तक पहुंचा सकते हैं। तो ईमेल की सिक्योरिटी या ईमेल की सुरक्षा भी एक बहुत अहम मुद्दा है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो ईमेल की सुरक्षा में सबसे अहम चीज़ होती है पासवर्ड। जब भी हमने देखा है कि हमें जो ईमेल आईडी क्रिएट करनी होती है उसके साथ हमें एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो पासवर्ड क्रिएट किया गया है ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। अब हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को किस तरह से समझा सकते हैं? देखिए, अभी आपको मैम ने बताया कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से मतलब क्या है। जैसे कि नॉर्मल सपोज आपने अपना नाम लिख दिया। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से मतलब है कि आपके उसमें अपर केस होना चाहिए, लोअर केस के एलिमेंट होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक वैल्यू। और कोशिश करें कि अपनी कोई निजी जानकारी पासवर्ड में ना रखें, जैसे अपना डेट ऑफ बर्थ अपने पासवर्ड में ना डालें, अपने अपनी नाम को ना यूज़ करें। अपनी गाड़ी का नंबर। इस तरह की अपनी निजी जानकारी अपने पासवर्ड के रूप में ना इस्तेमाल करें। और कोशिश ये करिए कि अपना पासवर्ड आप टाइम टू टाइम उसको चेंज करते रहिए। और आपने एक बार अगर एक पासवर्ड यूज़ कर दिया है तो उसको भविष्य में रिपीट ना करें, दोबारा इस्तेमाल ना करें। और जो आपका सोशल मीडिया का पासवर्ड हो, बैंक अकाउंट, ई वॉलेट या कुछ भी, सबके पासवर्ड सेम ना रखें। और इनमें आप चेंजेस करते रहें। और इसके अलावा आप सभी ने इस चीज़ पर भी ध्यान दिया होगा कि आजकल हमारे पास स्मार्टफोन है, स्मार्ट डिवाइसेस हैं, जिसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का भी एक फीचर हमें प्राप्त हुआ है। अब ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है, इसे हम समझ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप ईमेल में अगर एक डिवाइस से लॉग इन है, तो अगर आप अपना डिवाइस स्विच करते हैं, माना आपने फ़ोन से ऑलरेडी लॉग्ड इन है और आप लैपटॉप में अपनी ईमेल आईडी लॉग इन करते हैं, तो आपके पास मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आता है, जिसमें आपकी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है या फिर आपको किसी पर्टिकुलर नंबर से दोनों डिवाइसेस से मैच करना होता है, जिससे ये आप प्रूव करते हैं कि हाँ, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसका ये अकाउंट है। तो ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। इसका तो हम रोज़ यूज़ भी करते हैं मैम। जैसे कि हमने ईमेल आईडी अगर हम अपने दूसरे लैपटॉप में या अदर डिवाइस में करते हैं तो हम ऑप्शन देते हैं कि यस आई एम। उसके अलावा हमने देखा होगा कि स्मार्टफोन में भी जैसे हम सोशल मीडिया के ऐप्स, व्हाट्सएप या कोई और ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हमने ऑलरेडी लॉक करा हुआ है अपना फ़ोन शुरुआत में, उसकी अतिरिक्त हम किसी एप्लीकेशन में भी कोई स्पेसिफिक लॉक लगा सकते हैं। जैसे हम पैटर्न का पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं या फिर हम अपनी बायोमेट्रिक में अपना फिंगरप्रिंट एज अ पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो ऐसी कोई एप्लीकेशन जो कि ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है उसमें अतिरिक्त पासवर्ड हम लगा के रखें। हाँ मैम, एक और चीज़ आजकल जिसमें लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, मतलब जिस चीज़ का फ्रॉड का शिकार होते हैं, वो देखा गया है कि ऑनलाइन फ्रॉड। जैसे कि हमने कहते कि आपने ऑनलाइन बैंकिंग से रिलेटेड जब ऑनलाइन बैंकिंग से कि आपके अकाउंट से 25,000 रुपये या 3 लाख रुपए
डेबिट हो गए। डेबिट हो गए। तो आपको इसमें आप कैसे बच सकते हैं, इसकी भी थोड़ी हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। अपने क्योंकि हमें जितना थोड़ा बहुत इस चीज़ का ज्ञान है हम आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि पैसे का जो लेन देन है वो ऑनलाइन माध्यम ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमें इस चीज़ को लेकर बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे आप एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं, हाँ, आप अपना एटीएम का पिन किसी से शेयर ना करें। आपकी कॉल आती है कि आपका अकाउंट क्लोज कर देंगे, अपनी अकाउंट डिटेल दीजिए, तो आप इससे बचिए कि आप अपना अकाउंट डिटेल किसी से के साथ शेयर ना करें। भले ही आपको कह दे कि आपका नेक्स्ट आवर में आपका अकाउंट बंद हाँ, होने अक्सर वाला है। ऐसी फ्रॉड कॉल्स आती हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, आपका अकाउंट क्लोज होने वाला है, आपको अपनी एटीएम या अकाउंट का नंबर शेयर करना है, एटीएम का पिन शेयर करना है या आधार का नंबर शेयर करना है। ये तो अपनी आप ऐसी कॉल से बचें। आप बैंक की ब्रांच में जाकर कंफर्म करें। इस तरह से बैंक कभी आपको कॉल नहीं करता है। नोटिस भी लगा रहता है बैंक में, आपने देखा भी होगा, क्योंकि कितने बार क्या होता है कि हमें पता रहता है लेकिन जिस समय ये चीज अप्लाई करनी होती है नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा आपने इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा उसमें मल्टी लैंग्वेज कीबोर्ड का ऑप्शन आता है। आप उस पर ऑफ करें। आपने सिस्टम का कीबोर्ड यूज़ करना अवॉइड करें। वो आपका एक एडिशनल सेफ्टी फीचर है जो इंटरनेट बैंकिंग में प्रोवाइड किया जाता है। इसी के साथ हम अपने इस रेडियो टॉक को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि हमारी इस रेडियो टॉक के माध्यम से आपसे शेयर की गई जानकारी आपके लिए लाभकारी लाभदायक हो। हो। नमस्कार। धन्यवाद।